Now this is the continuation of the previous video, which is of the cell cycle interphase mitosis. Now we have to learn about the significance of mitosis. मतलब कि mitosis से मेरे को क्या क्या फायदा है. तो पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास वो है ग्रोथ. ग्रोथ मतलब ये होता है कि जब कोई जायगोट, जैसे कि कोई गैमेट्स फ्यूज हुआ तो वो क्या जायगोट बनाया. तो जायगोट क्या करता है, एक मिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन करता है, जिससे एक यूनिसेल से मतलब एक सेल से एक मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ग्रोथ का जो वर्ड है उसका मतलब ये बताया जाता है कि सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसका साइज को बढ़ाना, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. नेक्स्ट जो आपका है वो है रिपेयर. रिपेयर मतलब कि जो भी जैसे कहीं इंजरी हुआ तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सेल या टिश्यू टोन आउट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका दोबारा से रिपेयरिंग का काम भी मिटोसिस का है बाय द सेल डिवीजन. एंड नाउ वी विल सी थर्ड पॉइंट, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम लोग में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बहुत सारा अलग अलग चीज़ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये क्या अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो मिटोसिस के ही कारण होता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मतलब कि जैसे कि कोई सेल हो गया है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया तो अब उसको रिप्लेस करना है. तो रिप्लेस कौन करेगा? थ्रू सेल डिवीजन. मिटोसिस के थ्रू होगा और उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा न्यू सेल के द्वारा. और एक लास्ट सिग्निफिकेंस जो है मिटोसिस का, वो मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर. मतलब कि जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर सेल्स का होता है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन का ह्यूमन का अगर हम बात लें तो ह्यूमन में होता है 23 पेयर्स. तो मिटोसिस में ये 23 पेयर जो होता है वो मेंटेन्ड रहता है एज इट इज. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस? फर्स्ट वन इज ग्रोथ, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ. And the next one is repair, for the repairing of the damaged and the worn out tissues. Now we will see third point, asexual reproduction, for reproducing of same kind in bacteria and the yeast, replacement of the old and dead tissues or cells, and it maintains the chromosome number as it is. Now we will talk about the next type of division, which is known to be as the meiosis. Meiosis is commonly known to be as a reduction division. The name reduction division is given to meiosis because in this type of division the chromosome number gets reduced to half. That is why it's known to be as reduction division. Meiosis came from a word meon, which means to lessen. It is the kind of cell division which produces male and female gametes. मतलब कि जो मियोसिस होता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स से प्रोड्यूस करने का ही काम में आता है. और इसमें द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट्स गेट रिड्यूस टू हाफ. मतलब कि जब कोई दो गैमेट अगर फ्यूज करेगा तो एक जो नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 2n रहता है. तो जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा उसमें n चाहिए, क्योंकि जब कोई फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब ये फ्यूज करे तो इसमें n रहेगा, इसमें n रहेगा, और इसका फ्यूजन जब आपका जो रिजल्टिंग जायगोट में जब जो क्रोमोसोम नंबर गिना जाएगा वो 2n रहेगा. तो जब ये रहा तभी आपका जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो स्टेबल रहेगा या आपका फर्टाइल रहेगा या नॉर्मल रहेगा. अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज या डिसऑर्डर्स हो सकता है. अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो मेल गैमेट्स है वो पहला स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट्स जो है वो क्या ओवम है, एनिमल्स का बात करें तो. और जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तब मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन्स है और फीमेल गैमेट्स में ओव्यूल्स है. और ये सब जो गैमेट सब है इसमें सब जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो n रहता है, मतलब कि हाफ रहता है. दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. Now we will talk about the different stages for the meiosis in briefly. First we will see that the meiosis is starting from interphase. Interphase हम लोग को पता है कि रेस्टिंग फेज होता है जिसमें आपका साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता है, आरएनए प्रोटीन बढ़ता है, और फिर आपका ऑर्गेनेल सब भी डिवाइड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया अपना अपना. और फिर हम अगर बात करें तो इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस ये हुआ.
फिर दोबारा से एक रेस्टिंग फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। इसमें भी सेल क्या करता है, जो आगे जो फेज होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। मतलब कि इंटरमीडिएट फेज, उसके बाद आपका आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 different gametes. Okay, now we can tell this as the meiotic type, meiotic, and then after the second one is of mitotic type. मतलब कि जो स्टेजेस होता है, ये पहला वाला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये सब एक साथ हम बोल सकते हैं मियोटिक टाइप। मियोटिक टाइप मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। देन आफ्टर द साइटोकाइनेसिस इंटरमीडिएट फेजेस जो आता है, फेज इंटर होता है, उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये सिंपल जो मिटोटिक हम लोग टाइप पढ़े हैं उसी तरीका से डिवाइड होता है, लेकिन इसमें अलग होता है कि जस्ट सपोज अगर हम मान ले हमारा पास 6 क्रोमोसोम है एक सेल में, 6 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो इस टाइप ऑफ डिवीजन में ये 2 अलग अलग बढ़ जाएगा। 3 क्रोमोसोम्स इधर चले जाएगा और 3 क्रोमोसोम्स इधर चले जाएगा। और नेक्स्ट टाइप जो होगा वो 3 तो रहेगा, लेकिन ये ऐसे होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हो गया मियोसिस। मतलब कि पहला जो सेल था उसमें 6 क्रोमोसोम था। Then after the meiotic type of division, they get separated and halved in the 3 chromosome and 3 chromosome. And then after that the mitotic type of division, they get divided into two different individual, and both having the 3 chromosomes. Okay, and this is the stages for the meiosis. अब हम लोग देखेंगे कि मियोसिस में कैसे क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होता है और कैसे हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाता है। जैसे कि हम जानते हैं मिटोसिस में आपका सिर्फ 2 ही डॉटर सेल बनता है, लेकिन मियोसिस में आपका 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहला आपका जो पहला फेज जो आता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो पहला वो जो रहता है, मतलब कि पहला वाला जो फेज रहता है वो आपका मियोटिक टाइप। मियोटिक टाइप मतलब उसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। तो सपोज अगर हम 6CHR लिखे हैं हम यहाँ पर, मतलब कि CHR को हम रिप्रेजेंट किया क्रोमोसोम को। अगर हम कोई 6 क्रोमोसोम वाला सेल लिए, अगर हम उसमें मियोटिक टाइप डिवीजन करवाए तो वो 2 डॉटर सेल बनाएगा, जिसमें आपका जो रहेगा एक तो में 3 क्रोमोसोम रहेगा और दूसरा में भी 3 क्रोमोसोम रहेगा। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर था वो दोनों में हाफ हो गया। फिर नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो मिटोटिक टाइप डिवीजन होगा, जिसमें आपका जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा और ये 4 डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गया। यही मियोसिस का 2 अलग अलग टाइप ऑफ डिवीजन है। पहला आपका मियोटिक टाइप डिवीजन है, नेक्स्ट वन इज मिटोटिक टाइप डिवीजन। ओके, now we will see the most important phenomena which is occurring in the meiosis is the crossing over. Crossing over occurs during the prophase 1 of the meiotic division. मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़े अभी मियोसिस में 2 अलग टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है मियोटिक, दूसरा होता है मिटोटिक। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपका प्रोफेज 1 में मियोसिस में होता है, मियोटिक टाइप में आपका होता है। जो मियोसिस होता है उसमें जो प्रोफेज 1 होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा फेज होता है। प्रोफेज 1 को अगर हम ज़्यादा खोलेंगे तो वो 5 अलग डिफरेंट फेजेस में बटा हुआ है, ठीक है। तो जब मतलब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो कि एक होमोलोगस मतलब उसका जो हर एक लोकस है उसमें जो जीन का प्रेजेंस है वो सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। वो दोनों क्या होता है, तो प्रोफेज 1 के टाइम ये दोनों अटैचमेंट में आता है और एक यहाँ पर एक्स जैसा फॉर्म बनाता है, जिसको हम कायस्माटा नाम बोलते हैं। तो एक आपका होता है मैटरनल, एक पैटर्नल होता है। तो अगर हम क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज 1 बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड टू बी एज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम। मतलब कि जो ये थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो यहाँ से कट के दोनों एक दूसरे पे एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कि
अगर हम बात करें तो वेरिएशन जो ह्यूमन में या कोई भी स्पीसीज में आता है, वो वेरिएशन का कॉज यही क्रॉसिंग ओवर है। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर का बात करें तो वेरिएशन उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जैसे कि ये कायस्माटा फॉर्म हुआ, कायस्माटा फॉर्म होने के बाद ये कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये इधर ये दो आर्म बन गया, तीसरा ये एक यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर देते। तो मतलब कि जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्ट एक्सचेंज हो गया है। एक ब्लैक जो ब्लैक कलर से हम जो रिप्रेजेंट किए हैं वो आधा कट के इस तरफ चले गया है, और जो रेड कलर से जो हम रिप्रेजेंट किया है वो इस तरफ चले गया है। तो मतलब कि जो इसमें जो टाइप का जीन्स था वो उसमें जाके चले गया है, वो इसमें चले गया है, एक्सचेंज हो गया। तो हम कॉमनली बोल सकते हैं कि वेरिएशन इसके वजह से कॉज होता है, और क्रॉसिंग ओवर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है वेरिएशन कॉज करने में। Now we will do the comparative study of both mitosis and meiosis. Okay, now we will do comparative study of mitosis and meiosis. So the first point is that the mitosis occur in the somatic cell and the meiosis occur in a germ cell or sex cells. इसका मतलब ये होता है कि मिटोसिस जो अकर होता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स क्या होता है, जर्म सेल्स को छोड़ के जो भी आपका बॉडी सेल्स जो है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और जो गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला सेल्स होता है उसको हम सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स बोलते हैं। तो मिटोसिस आकर होता है सोमैटिक सेल में, मियोसिस आकर होता है जर्म सेल और सेक्स सेल्स में। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। मतलब कि मिटोसिस का काम क्या है, मिटोसिस का फंक्शन क्या है? मिटोसिस का फंक्शन है ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, asexual reproduction and many more as we previously studied. Okay, and the function of meiosis is for the gamete production. मतलब कि meiosis हमारा जो है वो gamete production में help करता है, मतलब कि gamete form करता है meiosis. Now third point, occurs throughout the life and for meiosis occur under the reproductive age. मतलब कि mitosis जो होता है वो हम लोग को throughout the लाइफ टाइम हमको कहीं पर भी ग्रोथ है, या ग्रोथ तो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, एक पार्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाता है, लेकिन मेरे को रिप्लेसमेंट और रिपेयर तो चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। तो उसके लिए मेरे को मिटोसिस जो होता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो पूरा लाइफ स्पैन है वो थ्रू आउट द लाइफ उसका कोई बॉडी सेल्स है उसमें रिपेयर रिप्लेसमेंट करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ मिटोसिस होते रहता है। लेकिन जब हम मियोसिस पे आएंगे तो एक रिप्रोडक्टिव एज जिसमें आपका जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट रिलीजिंग होता है, तो एक पार्टिकुलर एज के बाद जो गैमेट रिलीजिंग गैमेट फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो जो एज से चालू होता है रिप्रोडक्टिव एज वो, और आपका जहां पर जाके खत्म हुआ, तो वो शुरुआत कहाँ से होता है, जहां से चालू हुआ गैमेट फॉर्मेशन, और एंड कहाँ पर होता है, जहां पर खत्म हो गया गैमेट फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्टिव एज मतलब वो होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू डिप्लॉयड डॉटर सेल फॉर्म्ड। मतलब कि दो डिफरेंट डॉटर सेल बनता है, जैसे कि हम लोग पढ़े इससे पहले, और वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब फुल नंबर में होता है, जैसे कि आपका मदर सेल, मदर या आपका जो पेरेंट सेल है उसी तरीका से सेम रहेगा, और टू डिप्लॉयड रहेगा, 2n रहेगा, मतलब कि डबल, मतलब जितना उसमें था उतना इसमें रहेगा। नेक्स्ट वी विल सी फॉर मियोसिस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इज फॉर्म्ड। मतलब कि 4 अलग अलग बनेगा, और उसका जो नंबर रहेगा इसमें जैसे 2n था, इसमें सिर्फ n बच जाएगा। ठीक है, तो ताकि कोई दो गैमेट अगर फ्यूज करे तो वो फिर से मिला के 2n बना सके। नाउ तो फिफ्थ पॉइंट इज दे आर आइडेंटिकल। मतलब कि मिटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी आइडेंटिकल होता है, लेकिन मियोसिस में ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर थोड़ा वेरिएशन आ जाता है वो चारों में। और फिर हम देखेंगे मिटोसिस में तो एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, क्योंकि आपका एक फेज हो रहा है साइटोकाइनेसिस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस, और इसमें 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियर डिविजन्स। ओके, नाउ दिस इज द मिटोसिस एंड मियोसिस कंपैरेटिव स्टडीज।